हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल पेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2 दिन के बाद। और 2 दिन में क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट चैप्टरों का रिवीजन करना होगा। तो उन्हीं में क्या है, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें एक वीडियो मैंने बना रखी है और दूसरी वीडियो है ये। तो मुझे बना देनी चाहिए थी जल्दी ही, लेकिन नहीं बना पाई मैंने, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ। तो आप इसको क्या करिए, ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिस पे क्या होंगे, इंपोर्टेंट चैप्टर होंगे जीएस को, जो आपको जरूर रिवीजन करने हैं। उनमें से मेरा मानना है कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिए तो 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इसको अगली, इसके बाद जो अगली वीडियो है उसको जरूर देखना। ठीक है, उसमें बताऊंगा कि जीएस के इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लगा लीजिए। पहली वीडियो हमने पढ़ रखी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के गठन से लेकर के 1905 तक के। तो अब बारी है कि भाई गांधी युग की, यानी कि प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो चुका है, यानी दूसरे युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्या है, गांधी युग पढ़ने वाले हैं। गांधी युग कब से है, 1915 से लेकर 1948 तक के, उसको शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए गांधी युग। जैसा कि मैंने ऊपर डाल भी रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग 1915 से 1948 तक। इसमें पहली बात हम करते हैं, टोटली बात होगी गांधी जी के ऊपर और गांधी जी के समय जो आंदोलन हुए उनके ऊपर। तो इस पे देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। यानी गांधी जी इससे पहले कहाँ रहते थे, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। वहां भारतीयों के लिए, वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। वहां पे सत्याग्रह भी किया, यानी कि गिरमिटिया सत्याग्रह जो कि काफी ज्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गिरमिटिया सत्याग्रह कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो भाई दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत में वापस कब आए, स्थायी रूप से रहने के लिए, नहीं इसके बाद वो अफ्रीका जाने वाले नहीं थे। तो कब आए, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी किस दिन के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद भी रखना हो। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस है, तो 10 जनवरी क्या है, हिंदी दिवस है। 12 जनवरी क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। 15 जनवरी क्या है, सेना दिवस है। 24 जनवरी क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस है। 25 जनवरी क्या है, मतदाता दिवस है। क्लियर है। 26 जनवरी आपको पता ही हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। तो कुल गांधी जी कितनी बार दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो 3 बार गए थे। कितनी बार, 3 बार गए थे। आगे गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो क्या थे, भारत में गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। भारत में गांधी जी के राजनीतिक गुरु। उन्हीं के कहने पर गांधी जी ने क्या किया, 1 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया। क्योंकि भारत में उन्होंने चाहते थे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे हैं, भारत को आजाद कराने के लिए, भारत में स्वतंत्रता पाने के लिए अंग्रेजों से, तो मैं उसमें भाग लेना चाहता हूं। जब उन्होंने भाग के लेने की इच्छा जगाई तो गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले कहा कि पहले आप भारत को समझिए, आप अभी तक भारत में नहीं रहे, भारत को सोचिए समझिए, उसके बाद प्रवेश कीजिए। क्लियर है। तो देखिए क्या लिखा है, 1 वर्ष तक भारत में। उसी के बाद 1915 के बाद समय आता है 1916 और लखनऊ समझौते में शामिल होते हैं गांधी जी। लखनऊ समझौते में भाग लेते हैं। तो ठीक है, वहां से क्या होता है, गांधी जी की शुरुआत होती है आंदोलनों में भाग लेने की। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है गांधी युग में भारत में आंदोलन। गांधी युग में भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से ऑलमोस्ट जो होंगे गांधी जी के द्वारा ही होंगे। तो पहला लिखा है चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ, 1917 में। कब होता है, 1917 में। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ सम्मेलन में क्या होता है, लखनऊ समझौता क्यों जाना जाता है, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, उसे समझौते के रूप में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसमें लखनऊ सम्मेलन में गांधी जी किससे मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होती है। और वो कहते हैं राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कि आप क्या करिए, चंपारण आइए और चंपारण में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार में क्या करिए, उनका चंपारण में क्या हो रहा है, गांधी जी कह रहे थे, सॉरी, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा कि चंपारण में किसानों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज उनके ऊपर 3 कट्टिया पद्धति लागू की है नील की खेती के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, वहां के लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का और आंदोलन कर रहे हैं, आप भी क्या करिए उसमें सहयोग कीजिए। क्लियर है। इसके लिए तो यहाँ पे क्या है, नील के किसानों पर 3 कट्टिया पद्धति लागू थी। मतलब क्या है इसका, जमीन के 1/3 भाग पर आपको नील की खेती करना आवश्यक था। ठीक है, ये कानून था। इन्होंने नील की यह पद्धति समाप्त करने के लिए कहा। गांधी जी इसमें जाते हैं, भाग लेते हैं और क्या करते हैं, समाप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। गांधी जी का यह आंदोलन कैसा था, अहिंसात्मक था। और इसके कारण क्या होता है, अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली और 3 कट्टिया पद्धति को समाप्त कर दिया। ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। और इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी दे दी, महात्मा की उपाधि। मैंने यहाँ पे लिखा दी है, आप पॉइंट नोट करते जरूर चलना।
ठीक है। दूसरा आंदोलन पढ़ते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल। आप देख लीजिए, वीडियो भी समझ लेंगे तो फिर भी आज फंस जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब होता है? 15 मार्च 1918। इसे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, क्योंकि मजदूरों के द्वारा था, मिल के मजदूरों के द्वारा। क्या था? गांधी जी ने हड़ताल मजदूरों की आय बोनस के लिए की थी, कि उन्होंने देखा कि गांधी जी ने देखा कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बोनस की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो गांधी जी उसमें जाते हैं और भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं क्या है, वहां पे भूख हड़ताल भी करते हैं। तो गांधी जी के द्वारा पहली भूख हड़ताल होती है कहां पे? अहमदाबाद मिल आंदोलन या मिल हड़ताल में, या मजदूर आंदोलन, जो भी समझिए। ठीक है, तो पहली हड़ताल थी। इस आंदोलन में क्या होता है? मिल मालिकों को बाद में गांधी जी की बात माननी पड़ती है और उन्हें बोनस देना पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? खेड़ा सत्याग्रह। क्या लिखा है? खेड़ा सत्याग्रह। ये क्या होता है? 22 मार्च 1918 को ही होता है, गुजरात के खेड़ा नामक जिले में। होता क्या है इसमें? आगे देखिए, यह गुजरात के खेड़ा जिले में था। अकाल पड़ने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि 23% टैक्स को बढ़ा दिया था। जब अकाल पड़ चुका है, टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, लोगों के पास अनाज नहीं तो देंगे कहां से? तो वो क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, बाद में क्या होता है? गांधी जी उनकी समझ पहुंचते, उस आंदोलन में भाग लेते, और आगे क्या होता है? अंग्रेज उनकी बात मान लेते हैं। उसमें पूरे में ये निर्णय निकल के आता है कि अंग्रेज क्या करेंगे? आपको बाध्य नहीं करेंगे टैक्स देने के लिए। आप अपनी मर्जी से जो चाहे टैक्स दे सकते हैं, अन्यथा मत दीजिए। क्लियर है? यही था पूरे में। आगे बात करिए, लिखा है परंतु अनिवार्य नहीं है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से गुप्त रूप से टैक्स देने को कहा कि आप कुछ टैक्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप बाध्य नहीं। आगे हम बात करते हैं, रॉलेट एक्ट 1919। ये गांधी जी का आंदोलन नहीं है, ये अंग्रेजों का कानून है। क्या है इसमें? प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो चुका था, कब से कब हुआ? 1914 से 1919 तक समाप्त हो गया। तो वहां के ब्रिटेन ने क्या चाहा कि कोई ऐसे कानून बनाए जाएं कि ब्रिटिश राज की, जिससे क्या हो, रक्षा हो सके, आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां ज्यादा न बढ़े। तो होता क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रॉलेट के द्वारा इस एक्ट को लागू किया गया। कारण था ब्रिटिश राज की रक्षा करना, ब्रिटिश राज की रक्षा करना। इसको हम क्या कहते हैं? बिना वकील बिना दलील का कानून भी। यानी कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है केवल किसके आधार पे? संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना किसी सबूत के। आगे हम बात करते हैं, इसी में क्या होता है? आगे बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह जलियांवाला बाग नरसंहार ये कब होता है? 13 मार्च 1919 को होता है। इसमें क्या होता है? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू क्या कर रहे होते हैं? अमृतसर में आंदोलन कर रहे होते हैं जो अहिंसात्मक होता है, लेकिन उन्हें इसी रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया। इन सब के विरोध में क्या होता है? सैकड़ों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसमें गांधी जी भी भाग लेने जा रहे होते हैं। जब गांधी जी भी भाग लेने जा रहे होते हैं तो उन्हें बीच में कैद कर लिया जाता है, और भीड़ को इकट्ठा देख करके जनरल डायर क्या करता है? गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ठीक है, यहीं पे लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं। डॉक्टर सत्यपाल मलिक तथा सैफुद्दीन किचलू, यहाँ पे मलिक लिख दिया, सॉरी, आप सही कर लेंगे। डॉक्टर सत्यपाल मलिक तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग एकत्रित होते, जनरल डायर ने नेत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया तथा सभी लोग मारे गए। क्लियर बात है? आगे हम बात करते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन 1919। इसमें क्या है? खिलाफत का मतलब क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो तुर्की के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां के जो खलीफा पद को था वो समाप्त करना चाहा। भारत में, यानी भारत और जितने भी देश थे उन सब में मुस्लिम संप्रदाय जो था वो सब किसके कहने पे काम करता था? जितने भी राजा थे सब किसके कहने पे काम करते थे? खलीफा के कहने पे काम करते थे। लेकिन उन्होंने इस खुद को समाप्त करना चाहा, तो अंग्रेजों ने चाहा ये हमारा क्या है? बचाव नहीं है, ये हमारा क्या है? विरोध है। ठीक है, शुरू से लगता था उन्हें, मुसलमानों को, कि भाई क्या कर, अंग्रेज जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये जब ये तुर्की का हो गया तो उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भारत तथा अन्य इस्लामी देशों में कारण था खलीफा के पद को समाप्त करना। ये 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाकर भारत में इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत 1919 से लेकर 1924 तक चला ही आंदोलन भारत में 17 अक्टूबर 1919 से हुई। मोहम्मद अली तथा शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे। मोहम्मद अली तथा शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे। तुर्की ने जब यह पद स्वयं समाप्त कर दिया तब क्या हुआ? ये युद्ध या विद्रोह समाप्त हुआ। ये विद्रोह समाप्त हो गया। गांधी जी ने कब भाग लिया इसमें? 24 नवंबर 1919 को। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट डेट है। अगली हम बात करते हैं, अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। ये कब से कब तक चला? 1 अगस्त 1920 से लेकर के 22 फरवरी 1922 तक चला। आगे हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने इसमें क्या किया? आंदोलन कर दिया।
इसमें था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, किसी में शिक्षा हो, अदालत हो, विद्यालय हो, किसी में भी। देखेंगे अगर गांधी जी ने शुरुआत की और सरकार का सहयोग न करने, सरकारी स्कूल अदालत का बहिष्कार और स्वदेशी पर जोर देने के लिए आंदोलन किया। चलता रहता है 2 साल तक, लेकिन होता क्या है कि गोरखपुर के निकट 4 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है, नाम था चोरी चोरा कांड। क्या नाम था? चोरी चोरा कांड हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हिंसा उत्पन्न हो जाती है। हिंसा उत्पन्न होने के कारण क्या करते हैं, गांधी जी इस आंदोलन को समाप्त करते हैं। बाद में और भी जो नेता थे कांग्रेस के, बड़े नेता दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू और जो भी लोग थे, उन सभी ने इसका विरोध किया। लेकिन होता क्या है, गांधी जी अपनी बात पे। बाद में क्या होता है, इसमें सब में गांधी जी को कैद कर लिया जाता है और लगभग 6 साल की सजा सुना दी जाती है। ठीक है। बाद में स्वास्थ्य के सही होना, अंग्रेज कार्ड बताते हैं कि स्वास्थ्य सही नहीं है, इसके कारण उन्हें 1 साल बाद छोड़ दिया जाता है। ठीक है। बात करते हैं स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। इसमें क्या होता है कि 1923 में जब चुनाव होने वाले थे विधान परिषद के, तो क्या किया गया कि भाई उन्होंने अंग्रेजों, कांग्रेस में क्या हो जाता है, फूट पड़ जाती है खुद को इलेक्शन लड़ने के लिए। जब खुद को इलेक्शन लड़ने के लिए जब फूट पड़ जाती है, तो क्या होता है कि लोग अपने चाहते हैं कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं यहाँ से लड़ूंगा। तो उनमें से कुछ लोग अलग हो गए, जिनमें से प्रमुख लोग थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और उन्होंने 1923 में इलाहाबाद में एक नई पार्टी की स्थापना कर दी, नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर हुई बहस के कारण अलग हो गए। इलाहाबाद में स्थापना होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके अध्यक्ष थे CR दास अथवा चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू के थे महामंत्री बने। क्लियर है? उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी इन आंदोलन की। अगर बनती है बात तो एक वीडियो और बना दूंगा, अन्यथा आप रिवाइज कीजिएगा। अगली वीडियो में जो मैं बनाऊंगा वो जरूर होगी इस बात पे कि GS के कौन कौन से चैप्टर जो आपको रिवाइज करने चाहिए, अंतिम 2 से 3 दिन रह गए। क्लियर है? थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू।